भारत की कहानी, प्राचीन भारत का इतिहास। नमस्ते दोस्तों, आपका भारत की कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हमारी यात्रा अतीत में प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में ले चलती है। आइए देखें कैसे हजारों साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मौर्य साम्राज्य तक भारत का विकास हुआ। शुरुआत, सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारी कहानी लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होती है। ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विकसित शहरों के लिए जानी जाती थी। यहाँ के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और व्यापार भी करते थे। उन्होंने अपनी एक लिपि भी विकसित कर ली थी, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। माना जाता है कि इसी दौरान वैदिक काल की शुरुआत हुई। इस समय के लोग घुमंतु थे और ऋचाओं की रचना करते थे, जिन्हें बाद में वेदों में संकलित किया गया। महाजनपदों का उदय। 600 ईसा पूर्व के आसपास छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख थे मगध, कुरु और कोसल। ये राज्य आपस में युद्ध करते थे और अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते थे। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य को विस्तार देकर पूरे भारत के अधिकांश हिस्से को एकजुट कर लिया। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासन स्थापित किया। अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। उनके शासनकाल में कला और स्थापत्य का भी बहुत विकास हुआ। साम्राज्यों का सिलसिला। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई अन्य साम्राज्यों का उदय हुआ, जैसे शुंग, सातवाहन, कुषाण और गुप्त साम्राज्य। इन साम्राज्यों के शासनकाल में भारत कला, विज्ञान, साहित्य और गणित के क्षेत्र में अग्रणी रहा। यह स्क्रिप्ट प्राचीन भारत के इतिहास का एक संक्षिप्त सारांश है। हर साम्राज्य और कालखंड की अपनी कहानियां हैं, जिनको हम आने वाले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत की एक झलक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भारत के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।